अवेलेबल है, सभी ट्रेड के देख लो, ब्लेड इंजीनियरिंग ड्राइंग देख लो, या आप सीबीटी एग्जाम के पेपर देख लो। साथ दोस्तों अगर डिस्कशन में आपसे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन होता है तो आप ITI सीबीटी एग्जाम के नाम से सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आपका पहला क्वेश्चन है, प्रिंट 10 mm सिंगल स्टॉक कैपिटल लेटर्स A to Z एंड नंबर 0 to 9 इन इटैलिक सिस्टम एट इन एंगल ऑफ 15 टूवर्ड्स राइट। ठीक है, तो 15 डिग्री एंगल के कोण पर हमें इनका निर्माण करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार हम इसका निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि किस प्रकार के। तो सबसे मैंने पहले ये 10 mm की रेखा ले ली है, जिसमें आप देख रहे हो कि ये रेखाएं हैं। अब इन रेखाओं में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कोण लगाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 10-10 mm की दूरी पर स्पेस लगाएंगे। और इसमें स्पेस किस प्रकार लगाएंगे, देखो मैं एक बार स्केल को सीधा रख लेता हूँ और सभी को 10-10 mm की दूरी पर माप लगा लेता हूँ। तो इसमें स्टार्ट करते हैं, एक बार ओनली अक्षर लिखेंगे हम। तो अक्षर में देखो 10-10 mm की दूरी पर पॉइंट लगा लो, और मैंने 10 mm की दूरी पर स्पेस भी छोड़ा था इसमें। तो वो स्पेस छोड़ने के बाद में अब आगे ये काम करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ वैसा ही आपको एग्ज़ाम में करना है, जिससे आपको किसी प्रकार के कोई दिक्कत ना आए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने लगभग आपको 5 या 10 अक्षर बताऊंगा। तो इसमें देखो सबसे पहले दोस्तों आपका ए है, तो ए हम बनाएंगे। तो इसमें ए क्या है, आपका 15 डिग्री का एंगल बता रहा है। तो 15 डिग्री का एंगल है, तो इसका थोड़ा सा आप झुकाव दे दो इस प्रकार कि ये आप झुकाव दे रहे हो 15 डिग्री का एंगल का ये। तो ये तो बन गया आपका ए। ठीक है, इसी प्रकार फिर 10 mm का स्पेस छोड़ना है, फिर हम बनाएंगे बी। ठीक है, तो ये आपका बी इस प्रकार 10 mm की दूरी में ये आ जाएगा बी। फिर आएगा सी, वही 10 mm की दूरी में। फिर आएगा आपका डी, वही 10 mm की दूरी, 10 mm का स्पेस। फिर आएगा ई, वही 10 mm की दूरी, वो 10 mm का स्पेस। फिर वो आएगा आपका एफ, वो 10 mm की स्पेस, वो 10 mm की दूरी में एफ आएगा। फिर आएगा जी, वही 10 mm की दूरी, 10 mm की स्पेस में जी आ गया। फिर वो आ गया आपका एच। तो इस प्रकार आप सभी अक्षरों को लास्ट तक आपको करना है। आई आपको इससे लिखना है। ठीक है, फिर आपको जे लिखना है, वो 10 mm का स्पेस लगाओ, फिर वो लिखो जे। तो ये आ गया आपका जे। फिर वो 10 mm का स्पेस लगाओ और वो आपका के लिख दो। ठीक है, फिर वो 10 mm का स्पेस भी लिख दो एल। तो इस प्रकार आपके अक्षरों का निर्माण हो चुका है। तो आपका पहला क्वेश्चन ऐसे हो गया। अब मैं अंकों की बात करूं तो अंक का कैसे लिखना है आपको। तो अंकों में आपको क्या होगा, वही आप 10-10 mm की स्पेस लगाओ। तो उसमें भी आपको क्या करना है कि स्केल लो और स्केल की सहायता से एक बार यहाँ पर वो स्पेस लगा लो आप। ठीक है, तो मैं एक बार स्पेस लगा देता हूँ कि ये 10-10 mm की दूरी पर स्पेस लगा रहा हूँ एक बार मैं। फिर इसके बाद में आगे प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सभी दोस्तों इस प्रकार सभी ये आपके अक्षरांकन वाले लेसन से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आपकी टेली है, तो इसमें थोड़ा झुकाव देना है। तो अब इसमें एक लिखेंगे, 0 लिखेंगे सबसे पहले। तो 0 आपको इस प्रकार लिखना है। 0 में किसी प्रकार का वो कोण नहीं आएगा, ध्यान रखना। 0 आपका है वो वैसा ही आएगा। तो इस प्रकार आपका ये 0 आ गया। फिर 1 आपका इस प्रकार थोड़ा 1 में झुकाव दे दो। फिर 2 में क्या होगा कि इस प्रकार यहाँ से ये झुकाव आ रहा है, ये आ गया कोण वाला। फिर 3 में भी आपका एकदम सिंपल बनेगा, इसमें कोई झुकाव नहीं आएगा। 4 की बात करें तो 4 में आप थोड़ा सा इस प्रकार झुकाव करके और 4 इस प्रकार लिख दो। ठीक है, फिर 5 में आप यहाँ से करके इस प्रकार ये झुकाव ये कर देना। फिर 6 में आप इस प्रकार कर दोगे, 7 में आप इस प्रकार कर दोगे। तो इस प्रकार थोड़ा थोड़ा झुकाव कर दोगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका 1 मिनट, हाँ अब दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है ड्राइंग द हेक्सागोनल इनसाइड ए कार्ड ऑफ डायमेंशन 60 mm। ठीक है, बाय ए आर्क मेथड, यानी आपको आर्क मेथड द्वारा हेक्सागोनल बनाना है। ठीक है, यानी षष्ठभुज बनाना है। तो इसमें अब षष्ठभुज हम किस प्रकार बनाएंगे वो भी आप लोग देख सकते हो। तो षष्ठभुज के लिए क्या करेंगे, प्रकार से काम करेंगे। तो अब यहाँ पर सॉरी मेरे पास प्रकार तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार होगा। इससे पहले आप प्ले लिस्ट में जाके बहुभुज की क्लास देख सकते हो दोस्तों। ये क्वेश्चन आप वहाँ से क्लियर कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसान से क्लियर हो जाएगा। मेरी बहुभुज में आपको पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज सभी क्लासें बताई है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है फ्री हैंड स्केचिंग ऑफ एनी वन ऑफ हैंड टूल्स यूज
इन योर ट्रेड, यानी आप अपनी किसी भी ट्रेड से हो तो उससे रिगार्डिंग आप अपने कोई भी 2 टूल हैंड बना दो, जिसमें मैं भी आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। लो मैं आपको यहीं आंसर दिखा देता हूँ। देखो पहले का आंसर हमने इस प्रकार हल किया था, या इसके आंसर की भी देख लो आप, ठीक है। इस प्रकार हमने अंक लिखे, ये देख लो षष्ठभुज के आपके आर्क मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि 60 एम का व्यास है, तो आप 30 एम का प्रकार खोलो और 60 एम का वर्त बनाओ। 60 एम का वर्त बनाने के बाद में आपको पता है ये 30 का खुला था, तो इसमें आधा वर्त इधर बनाना, आपको आधा वर्त इधर, फिर ये आपके 30 एम के ये हो जाएंगे। इस प्रकार ये आपका वर्त बन जाएगा, ठीक है। अब आपका जो फ्रेंड स्केच है, तो यहाँ पर बॉल पेन हैमर बताया गया है, जो आपको मैं बॉल पेन हैमर बता देता हूँ, यानी आपको तीनों की जो क्रॉस पिन हैमर है, बॉल पिन हैमर है, तो उन तीनों का मैं फ्रेंड स्केच अलग से क्लास लेके आऊँगा, 1-2 दिन में क्लियर करूँगा बोर्ड पर, जिससे आपको बनाने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो मेरे हिसाब से ये आपका यहाँ पर क्लियर हो चुका है, तो आप बॉल पिन हैमर आसानी से बना सकते हो। इसके अलावा आप कोई भी एनी वन टूल, कोई भी फ्रेंड स्केच का बना सकते हो। आगे बात करूँ दोस्तों, मैं आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपका क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, और आपका अगला क्वेश्चन है कि ड्राइंग आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ कुब्बे ऑफ साइड चार्ज। कुब्बे का मतलब होता है कि आपको ठोस आकृति बनानी है, ठीक है। तो इसमें एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर बना के बताऊँ, यानी आपको इस प्रकार 40x40 की आकृति बनानी है। अब आपको ये भी पता है कि आइसोमेट्रिक का निर्माण हम 30 डिग्री के कोण पे करते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लगा लो, फिर चांदे की सहायता से आप 30 डिग्री पर 40 mm की रेखा ले लो, ठीक है। यहाँ पर चांदा नहीं है, मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, तो 40 mm की रेखा इधर ले ली 30 डिग्री पर, और आप 40 mm की रेखा इधर ले लो 30 डिग्री पर, ठीक है। तो ये मैंने इधर ले ली। इसके बाद में आगे बात करें तो अब 90 डिग्री पर वही 40 mm की रेखा लेनी है, ठीक है। तो मैंने 90 डिग्री पर 40 mm की रेखा ये ले ली। इधर भी क्या करना है, वही 40 mm की रेखा लेनी है 90 डिग्री पर, ठीक है दोस्तों। यही काम इधर करना है, 40 mm की रेखा लेनी है 90 डिग्री पर, तो ये मैंने 90 डिग्री पर इधर ये ली। अब इनको आपस में मिला दो, थोड़ा रेखाओं के अंदर जा रहा है, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको समझ में थोड़ी दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चित्र थोड़ा ऊपर बन गया, इससे बच्चों को काफ़ी दिक्कत भी आ सकती है। तो इसको इससे मिला दिया, क्योंकि नीचे वाला एंगल ये ऊपर वाला रहेगा, इधर मैं इसको इससे मिला देता हूँ। तो कुब्बे यानी होती है आपकी ठोस आकृति हो गई। अब आप यहाँ पर चांदा रख के 30 डिग्री कोण पे वही 40 mm की रेखा खींच लेना, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत रहेगी। तो 40 mm की रेखा ये आ गई। इसके बाद में आप इससे मिलाओगे तो देखो ये आपकी 40 mm की रेखा इधर ये मिल जाएगी। तो इस प्रकार ये आपकी ठोस आकृति बन गई है। इसके बाद में आप क्या करोगे कि इस डायग्राम से 5 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा खींचना, यही काम इधर करना। 5 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा यहाँ पर खींचना, यही काम आप यहाँ पर करना। 5 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा यहाँ खींचना, फिर आपस में इनको आप मिला देना, ठीक है। मिलाने के बाद में आप क्या करोगे, इसकी हाइट में भी इनको मिलाना आपको। अब हाइट में देखो दोस्तों, आप इधर वही 5 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा आप इधर ले लो, वही 5 mm की दूरी पर आप 10 mm की विस्तार रेखा इधर ले लो, और ये बीच में आप डायमेंशन रेखा खींच लो। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसमें बनाएंगे एरोइड। अब आपको मालूम है रेखा की लंबाई क्या है, 40-40 mm, यानी प्रत्येक रेखा की लंबाई क्या है, 40 mm ये है, 40 mm यह है, और 40 mm यह है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 6:2 का एरोइड आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया होगा कि अगर रेखा की लंबाई 30 mm तक है तो वहाँ पर 3:1 का एरोइड आता है। अगर 30 से अधिक है तो वहाँ पर क्या होगा, 6:2 का एरोइड आएगा। तो अब यहाँ पर करते हैं हम कि विस्तार रेखा से, यहाँ से देखो मैं यहाँ से विस्तार रेखा से 6 mm ये आ गया, ठीक है। एक पॉइंट में इधर भी लगा रहा हूँ, 6 mm आपका ये आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 6:2 का है तो इसमें क्या करेंगे, 2 mm ऊपर और 2 mm नीचे, ठीक है। ये काम इधर करो, विस्तार इससे 6 mm के बाद में 2 ऊपर 2 नीचे। इसके बाद में इनका एरोइड बनाएंगे, उससे विस्तार रेखा से स्पर्श करेंगे। तो देखो पहला तो ये इधर स्पर्श हो गया, और दूसरा आपका ये इधर ये स्पर्श हो गया। यही काम इधर करो, इसको इससे स्पर्श करो और इसको इससे स्पर्श करो। स्पर्श करने के बाद में आप इनको डार्क कर दो, यानी कुल मिला के आपको सारे एरोइड इस प्रकार बनाने हैं। मैं बना तो दूंगा लेकिन कुछ टाइम लगेगा। तो मेरे हिसाब से आपका ये कुब्बे क्लियर हो चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये, और क्वेश्चन क्या है, ड्राइंग द ऑर्थोग्राफिक व्यू एलिवेशन प्लान एंड साइड व्यू ऑफ ए एंगल ब्लॉक इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। यानी ये आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को हम क्या करेंगे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में चेंज करेंगे। लगभग ये क्वेश्चन आपका 35 नंबर का क्वेश्चन था। तो दोस्तों मैं हल करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो एक बार ये लो, मैं ये सीट लेता हूँ, इसमें 1 मिनट रुकना,
और इस शीट में मैंने सबसे पहले क्या काम किया है, यानी बीच में सेंटर रेखा ली थी। अब इस सेंटर रेखा में जो बीच वाली ये सेंटर रेखा है, ध्यान रखना, इस सेंटर रेखा से 10 mm इधर, 10 mm इधर है और 10 mm नीचे, 10 mm ऊपर की दूरी पर इस प्रकार 4 भागों में इनको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, यानी अब इसमें आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफ बना रहे हैं और थर्ड एंगल बना रहे हैं। अब थर्ड एंगल में क्या होता है कि अगर आपका एलिवेशन राइट हैंड साइड में है तो ये राइट हैंड साइड बनेगा, अगर आपकी साइड लेफ्ट हैंड साइड है तो ये लेफ्ट हैंड साइड बनेगी और एलिवेशन के ऊपर क्या बनेगा, प्लान। ये किसकी बात है, ओनली आपके थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का मैं आपके पास अलग से डायग्राम लिखाऊंगा, उसमें चेंजिंग है, यानी उसमें एलिवेशन की जगह साइड आ जाती है, साइड की जगह प्लान आ जाता है और प्लान की जगह प्लान उसके अपोजिट में आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं कि इस आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी में बनाना चेंज करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप देखो दोस्तों, सबसे पहले इस फ्रंट की लंबाई, एलिवेशन की लंबाई कितनी है, ये है दोस्तों 45। इसके बाद में साइड की लंबाई की बात करें तो दोस्तों साइड की देखो 15 और 10 10 यानी 20 और 15 कितनी हो गई, 35 लंबाई साइड की है। इसके अलावा दोस्तों इस डायग्राम की हाइट की बात करें तो 15 15 दूना 30 इसकी हाइट है। तीसरी बात दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना, साइड की लंबाई हमेशा प्लान की चौड़ाई होती है, तो साइड की लंबाई कितनी है 35, तो इसकी प्लान की चौड़ाई भी कितनी होगी, क्योंकि दोस्तों एलिवेशन के ऊपर एलिवेशन की लंबाई आ जाएगी लेकिन साइड की लंबाई प्लान की चौड़ाई थी, जो इस प्रकार ये भाग की दर्शाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ और सबसे पहले हम बनाते हैं एलिवेशन। अब आपका एलिवेशन किस साइड में है, आपका एलिवेशन है वो है आपका राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड ही हम इसे बनाते हैं। तो कुल मिला के पहले इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है दोस्तों 30 mm। तो मैं 30 mm की दूरी पर इधर पॉइंट लगा रहा हूं क्योंकि इधर फ्रंट एलिवेशन बनेगा और इधर आपका क्या बनेगा, साइड। तो एलिवेशन में पहले देख लो टोटल लंबाई कितनी है आपकी 45। तो सबसे पहले मैं 45 mm की लंबाई ले रहा हूं किसमें, आपके एलिवेशन में। तो एलिवेशन की लंबाई आ गई दोस्तों 45, ठीक है। 45 के बाद दोस्तों इनकी हाइट आ रही है आपकी कितनी है, 15 15 हाइट है, तो हम 15 15 mm इनकी हाइट ले लेते हैं। तो 15 mm इधर आ गई और आपकी 15 mm हाइट किधर आ गई, इधर आ गई एकदम 90 डिग्री पे, ठीक है। इसके बाद में आपको पता है अगर ये 45 है तो ऊपर वाली भी क्या आएगी, 45 आएगी, जो आपकी 45 mm की रेखा आपकी। तो दोस्तों ये आपकी इस प्रकार हमने 30 mm की रेखा खींच ली। तो इस प्रकार अब आपका ये फ्रंट का ये सॉरी एलिवेशन का भाग आपका ये बन गया। इससे आगे देखते हैं दोस्तों आपकी ये हाइट कितनी है और ये हाइट कितनी है। तो दोस्तों आपकी ये हाइट है, ये है 15 mm। तो सबसे पहले हम इस 15 के ऊपर 15 mm की हाइट ये ले लेंगे, तो आपकी 15 mm की हाइट ये आ गई। इसके बाद में ये लंबाई कितनी है, तो ये दोस्तों लंबाई आपकी 15 mm। तो हम यहाँ से 15 mm की लंबाई और ले लेते हैं, तो 10 और 5 15। इसके बाद में आपकी वही 90 डिग्री की हाइट पर क्या आ जाएगी, 15 mm। इसी प्रकार इस साइड का इधर 15 15 का ये बॉक्स है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इस रेखा से 15 mm की लंबाई आ गई। फिर ये देखते हैं यहाँ पर तो टोटल 15 की लंबाई आपकी ये आ गई और ये हाइट में आपकी 15 ये आ गई। तो कुल मिला के आपका 1 2 3, तो आपके 1 2 3 तीनों भाग फ्रंट सॉरी एलिवेशन या इसको फ्रंट बोल दो बन गई। अब चलते हैं दोस्तों साइड में। तो साइड में आगे दोस्तों आगे देखते हैं साइड की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों साइड की लंबाई है 15 और 20 कितनी होती है 35 है। तो इसमें 35 यहाँ से लेंगे और आप वही आप कितनी हाइट पर, यानी टोटल हाइट कितनी 30 की हाइट पर यहाँ पर लंबाई ले रहे हैं हम 35। तो आपकी 30 और 5 35। अब 35 के बाद में आगे करते हैं दोस्तों। तो इसमें इधर कितनी हाइट आ रही है, तो दोस्तों ये टोटल हाइट आ रही है 30। तो सबसे पहले हम लेते हैं 30 की हाइट, तो ये आपकी आ गई 30 की हाइट। इसके बाद में ये लंबाई कितनी है दोस्तों, ये आपकी लंबाई है 20। तो अब इधर ले रहे हैं हम 20 की लंबाई, तो आपकी 20 की लंबाई टोटल लंबाई ये आ गई 20। इसके बाद में नीचे कितना आ रहा है, तो दोस्तों ये नीचे आ रहा है आपका 15 mm। तो अब 90 डिग्री पर लेंगे हम 15 mm, तो 15 mm आपका ये आ गया। इसके बाद में ये लंबाई है, तो ये लंबाई है 15, तो 15 हम अब इधर ले रहे हैं, तो आपकी 15 की लंबाई ये इधर ये आ गई। इसके बाद में ये हाइट है, तो यह हाइट कितनी है 15, तो 15 की हाइट आपकी इधर ये आ जाएगी। इस प्रकार इतना बन गया। इसके बाद दोस्तों हमने थोड़ी सी गलती कर दी, ये नीचे भाग ऊपर उठ रहा है, तो एक बार इसको हमने पहले बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी वापस कर लेंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे, कुल मिला के आप ये हाइट ली थी, इसके बाद अब इधर देखो दोस्तों 10 आ रहा है, तो 10 आ रहा है तो आप इधर दोनों साइडों में 10 आ जाओ, यानी कुल मिला के हम 10 mm इधर आ गए और आपके 10 mm
इधर आ गई, ठीक है। दोनों साइडों में 10 mm आने से ऊपर जा रहा है 5-5 mm, ठीक है। तो आप यहाँ से 5 mm हमने यहाँ पर ये ले ली और इधर भी हमने 5 mm ये यहाँ से ये ले ली, ठीक है। इसके बाद में इनको आपस में मिला दो। तो इस प्रकार हमने इनको मिला दिया। तो कुल मिला के दोस्तों ये भाग आपका साइड का कंप्लीट है। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, अब हम इधर से देख रहे हैं, ठीक है। इधर से देख रहे तो आपको ये रेखा दिखाई नहीं देगी, तो ये ध्यान रखना, ये भाग आपका इधर नहीं दिखाई देगा। तो ये आएगी आपकी आदर्श रेखा यानी हिडन रेखा जो पूरी दूरी में है। तो आपकी इस पूरी दूरी में आपकी ये इधर यह क्या आएगी, आपकी आदर्श रेखा यानी हिडन रेखा। और हिडन रेखा क्या होती है, यानी इसमें 3 mm लंबा डेश और 3 mm का स्पेस होता है। और इस रेखा की मोटाई होती है कितनी, 0.3 mm। अब एलिवेशन देख दें तो दोस्तों देखो, हम एलिवेशन में इधर से देखेंगे तो आपको ये रेखा थोड़ी दिखाई देगी, क्योंकि ये भाग इधर है तो ऊपर भी ये भाग होना चाहिए। तो इसमें भी क्या आएगा, आपकी आदर्श रेखा आएगी, ध्यान रखना। तो इसमें आपकी आदर्श रेखा कौन सी आ रही है, इस भाग की आपकी आदर्श रेखा आएगी। तो यहाँ पर भी ये आपका आदर्श रेखा आएगी। तो ये भी वही बनेगा 3 mm लंबा डेश, 3 का गैप, 3 mm लंबा डेश, 3 का गैप। तो ये एक आदर्श रेखा यहाँ पर आ रही है। तो आपका एलिवेशन और साइड कंप्लीट है। अब इस साइड के ऊपर क्या बनेगा, टेपर। जो साइड की लंबाई कितनी है, 35। तो 35/35 का टेपर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि दोस्तों साइड की लंबाई प्लान की चौड़ाई होती है। तो साइड का भाग की लंबाई जितनी है वो भाग प्लान में घूम के जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये 35 आ गई। इसके बाद हाइट में बात करें तो हाइट में भी वो क्या आएगी, 35 आएगी। तो हम हाइट में ये 35 आपकी इधर ये आ गई। इसके बाद में आपकी 35 यहाँ पर भी ये आ गई। इसके बाद में ये 35/35 का आपका क्या बन गया, ये बॉक्स बन गया है। अब इसमें ये टेपर है, जो टेपर किधर आएगा, हमेशा इस एलिवेशन की तरफ हमेशा क्या आना चाहिए, ये टेपर आना चाहिए। जो टेपर का भाग आपका ये आ गया, ठीक है। तो अब इसमें देखिए दोस्तों, आपका पहला भाग तो ये जा रहा है, देखो प्लान में घूम के हल्के हाथ से रेखा खींच लीजिए। एक भाग ये जा रहा है प्लान में, एक भाग आपका ये जा रहा प्लान में, और एक भाग आपका ये जाएगा। इसी बार फ्रंट का ये भाग आपका ये चलेगा, हल्के हाथ से रेखा खींच लीजिए। एक भाग ये चला गया, एक भाग आपका ये चला गया प्लान में, और एक भाग ये चला गया। इसी प्रकार अब ये साइड के भाग आपके टिप इधर प्लान में घूम के आ जाएंगे। तो पहला भाग आपका ये घूम के आ गया, दूसरा भाग आपका ये घूम के आ गया, तीसरा भाग आपका ये घूम के आ गया, और चौथा भाग आपका ये घूम गया। अब इनको ओनली आपको डार्क करना है। तो डार्क में देखते सबसे पहले क्या होगा। तो सबसे पहले इधर देखो, ये लंबाई कितनी है 20, ये कितनी है 15। तो कुल मिला के आपका पहला ये भाग बन रहा है इधर वाला, तो 20/15 आएगा। तो दोस्तों देखो 15 और कितना आ रहा है 20, 15/20 का आ रहा है। तो दोस्तों ये तो आ गया आपकी 15, ठीक है, कुल मिला के। तो अब इसमें आपका ये आ गया। अब इसकी ये लंबाई कितनी है, तो ये आएगी आपकी जो लंबाई है, यानी इसके बराबर लंबाई है। तो आपकी इसके बराबर लंबाई का मतलब है कि इसके बराबर आ रही है। तो अब देखते हैं दोस्तों, इसमें आपके दो भाग बन रहे हैं। दो भाग कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो ये भाग, एक भाग ये। तो पहला भाग कितने का 20 का, तो आपका पहला भाग 20 का ये इधर वाला बनेगा, ठीक है। तो आपका क्योंकि टोटल लंबाई ये तो 45 आ गई और ये आपकी है 35 की। तो 35 में पहला भाग कितने का बनेगा, ये साइड वाला 20 का। तो 20 वाला आग भाग तो आपका ये बन गया, देखना दोस्तों 20 का एक भाग तो ये बन गया, ठीक है, ठीक है। अब इसमें आते हैं एलिवेशन में। एलिवेशन के ऊपर कितने की लंबाई है, ये लंबाई देखो कितने की, तो ये 15-15 की लंबाई है। तो एक बार मैं 15-15 की लंबाई ये दे रहा हूँ उनकी, ठीक है। तो आप 15 की लंबाई, एक लंबाई तो आपकी 10, 5, 15 ये आ गया, ठीक है। एक भाग देखो दोस्तों 10 से 5, 15 ये आ गया, ठीक है। अब इसमें ये 20 इधर ये आएगा इसके बराबर, ठीक है। और ये भाग आपका इधर ये आ गया, इधर ये आ गया, ठीक है। ये भाग इतना बन गया ना दोनों साइडों। अब इनको कंप्लीट बंद कर दो दोनों को। अब इनको बंद करने के बाद में आप देख रहे हो कि पीछे इधर से बंद है, तो आप इधर से भी इनको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब इसके बाद में चल रहे हैं दोस्तों, तो इसके बाद में आगे चलने के बाद हम देखते हैं कि आपका जो ये भाग है, ठीक है, तो इसमें आगे क्या हो रहा है, ये पूरा बंद है। तो एक बार तो ये कितना है, दोनों साइडों में 15-15। तो देखो दोस्तों 15 तो आपकी ये आ गई और 15 इधर ये आ गई, ठीक है। इसके बाद में टोटल आपकी ये 45 है, जो 45 आपकी ये आ गई। लेकिन अब प्लान में देखना दोस्तों, आप लोग प्लान में देखोगे तो आपको एक आकृति तो ये दिखाई दे रही है, ठीक है, प्लान में, और एक आकृति आपको ये दिखाई दे रही है। तो 1, 2 और 3 तीनों आकृति आ गई।
अब इसके बाद में हम ऊपर से देखेंगे तो आपको ये रेखा थोड़ी दिखाई देगी, जिस प्रकार ये है तो जिस प्रकार यहाँ पर भी आएगी। तो कुल मिला के दोस्तों आपको ये रेखा बता रहा है। तो एक तो दोस्तों ये आ गई, जो एक तो आपकी आदर्शिक रेखा के रूप में एक तो ये रह गई, एक तो हिडन रेखा आपकी यहाँ जाएगी, ठीक है। और एक हिडन रेखा आपकी इसके रूप में आ रही है, जो एक आपकी हिडन रेखा इस प्रकार ये आ गई। तो आपका इस प्रकार इस आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफ बन गया। इसके बाद में क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप विमांकन रेखा खींचोगे। अब विमांकन रेखा किस प्रकार आएगी दोस्तों, देखो इस चित्र से 5 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा, जो आपको सभी डायग्रामों में ये काम करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको इस विमांकन रेखाओं के अलग से नंबर दिए जाएंगे। तो ये काम आप जरूर करना, ठीक है। तो अब आप इन सभी के नीचे ये काम पूरा करना, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गया। इसके बाद में बात करूं तो आपका टोटल ये भाग है जो कितना था 45। तो 45 में इसमें क्या आ रहा है कि ये 10 का भाग है इधर, और ये भी क्या है 10 का। तो इधर ये 10 आ गया, इधर ये 10 आ गया, बीच वाला 15 आ गया। अब इसमें 3:1 के रोड बनेंगे, वो आप खुद बना लेना। इसके बाद में दोस्तों बात करें विमांकन रेखा का, चैप्टर में क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अलग से आपकी क्लास आएगी। क्योंकि मैंने आपको बता दिया अगर रेखा की लंबाई 30 mm तक है तो वहाँ पर आपको 3:1 का रोड है, यानी कुल मिला के यहाँ पर 3:1 आएगा। दोस्तों ये देखो पूरे भाग की लंबाई यहाँ पर दे रखा है कि 5 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा इधर आ गई और इधर आ गई, यानी कुल मिला के यहाँ पर टोटल भाग की लंबाई दे रखी है। तो यहाँ पर आपका 6:2 का बनेगा, क्यों, क्योंकि 30 mm से अधिक होती क्या हो जाएगा 6:2 का एरोड हो जाएगा। तो यहाँ पर तो बनेगा 6:2 का एरोड, और इधर बनेगा आपका 3:1 का एरोड। हाइट की बात करो तो ये 15-15 के भाग है, तो यहाँ पर भी आपके 3:1 के एरोड बनेंगे। इतना काम होने के बाद बात करूँ दोस्तों इस थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के प्रतीक चिन्ह की, तो प्रतीक चिन्ह बनाना, तो उसमें क्या होगा आपकी 3 सेमी की ये रेखा खींचना और 1 सेमी की आप ये रेखा खींचना, फिर इन दोनों को आप मिला देना। इसके बाद मिलाने के बाद में क्या करोगे दोस्तों, इधर छोटा वर्त आएगा जो क्या आएगा आपका 1 सेमी है, तो इसमें 5 mm प्रकार खोलना, और 5 mm का प्रकार खोलोगे तो 1 सेमी का वर्त बन जाएगा। फिर 3 सेमी के लिए क्या करोगे 1.5 सेमी का प्रकार खोलोगे तो ये 3 सेमी का ही बन जाएगा। तो इस प्रकार आप ये बन जाएगा। मैं अगली क्लास में प्रकार लेके आऊँगा जिससे आपको ये सिंबल बनाना भी सिखाऊंगा। तो ये तो आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का प्रतीक चिन्ह हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।